हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ द डाइसेक्टेड ट्रूथ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टमक, जो कि एब्डोमेन का पार्ट है। सो स्टमक इज अ लार्ज मस्कुलर एंड हॉलो ऑर्गन। व्हाई हॉलो? बिकॉज जो हम खाना खाते हैं वो स्टमक में जाता है। एंड स्टमक कनेक्ट्स द इसोफेगस टू द डिओडेनम, राइट? सो स्टमक इज अ मस्कुलर बैग। वैसे हमने पढ़ा है the layers of GIT. We have serosa, muscularis, submucosa, and mucosa, right? SMSM. So the point is, generally GIT के जो भी organs होते हैं उनमें मस्क्यूलरिस वाली लेयर में आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं और इनर सर्कुलर मसल्स होती हैं। बट स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मसल होती है, दैट इज द ओब्लीक लेयर ऑफ मसल। सो ये वाली बात हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। फाइन। अगेन, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ जीआईटी एंड इट इज मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ जीआईटी। डिस्टेंसिबल मतलब इसमें खाना भरता जाएगा और ये एक्सपैंड करता जाएगा। डिस्टेंसिबल मींस एक्सपैंडेबल। Now, what are the functions of stomach? You already know that it acts as a food reservoir. सारा खाना जो है यहाँ पे जाके इकट्ठा होता है, डाइजेशन होता है यहाँ पे HCl फॉर्म होता है। एंड यू ऑलरेडी नो द फंक्शंस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो HCl की वजह से मर जाएंगे। Other than that, HCl is very important for activation of pepsinogen. And other than that, there is a factor released in stomach known as Cassell's intrinsic factor, which help in absorption of vitamin B12. Fine. So these are the functions of stomach. Now, where is stomach located? So you already know this abdomen is divided into 9 regions. So stomach is present in the epigastrium, left hypogastrium, and umbilical regions. So stomach इन 3 regions में present होता है. Is it good? Also, stomach lies obliquely, ऐसा obliquely placed है. And most of the part lies under left costal margin and ribs. So left costal margin क्या होता है? I'll show you. Like most of the part of stomach, see, lies under the left costal margin. ये costal margin, ठीक है? यहाँ पे ये जिफॉइड प्रोसेस, यहाँ पे से ये रिब्स जा रहे हैं। तो एज यू कैन सी, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो स्टमक का है वो रिब्स से कवर्ड है एंड कॉस्टल मार्जिन से भी कवर्ड। ठीक है, चलें आगे। सो व्हाट डू वी हैव? Stomach is a J-shaped organ which is 25 centimeters long and its capacity at birth is very small, 30 ml. गंदी बातें नहीं, ठीक है? एट बर्थ 30 ml। मुझे लगा पैग बनता है 30 ml का, पता नहीं। ठीक है, मेरे को नहीं पता है, मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं पता है मुझे। वेरी बैड। At puberty, capacity of stomach becomes 1000 milliliter. Then in adults, we have the capacity of 1500 to 2000 milliliter. That means 1.5 to 2 liters. ठीक है, बहुत कैपेसिटी है, मस्त खाना खा सकते हैं। फाइन। ऑल्सो एक और बात है, पता है क्या? स्टमक का जो पोजीशन है, स्टमक का जो शेप है, इट वेरीज ग्रेटली अकॉर्डिंग टू द बिल्ड ऑफ इंडिविजुअल। लाइक अगर कोई छोटा मोटा आदमी है, छोटा मोटा शॉर्ट ओबीस पर्सन, उसमें इन शॉर्ट ओबीस पर्सन स्टमक इज अ बिट हाईली प्लेस्ड, थोड़ा ऊपर की तरफ, एंड इट इज
steer horn shaped. And what is steer horn? This is steer horn. Steer horn shaped. लेकिन जो लंबे लोग हैं, tall and weak person, in them stomach is a bit low in position and it is elongated, थोड़ा लंबा होता है. Fine. Also, even in the same individual, like अगर मान लो मैंने खाना खाया है, नहीं खाया है, मेरी बॉडी की पोजीशन कैसी है, इफ आई एम स्टैंडिंग और आई एम इन सुपाइन पोजीशन, ऑल्सो फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या चल रहे हैं मेरे. डू यू गेट दिस? ब्रीद इन ब्रीद आउट, व्हाट इज हैपनिंग इन माय बॉडी. माय मैंने खाना खाया नहीं खाया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फूड, पोजीशन ऑफ बॉडी, फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, इन सब चीजों पे भी स्टमक का पोजीशन डिपेंड करता है. इवन इन मी हो सकता है स्टमक का पोजीशन डिफरेंट हो एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. सो देयर आर दीज 4 टाइप्स ऑफ शेप ऑफ स्टमक. So shape of stomach can be studied by radiographic examination using barium meal. So there is a thing, इसको बेरियम मील बोलते हैं, इसको खाते हैं तो जो भी ये मील है, इट गोज इनटू योर जीआईटी, एंड जब एक्सरे लेते हैं तो बिल्कुल वाइट, मतलब वाइट अपीयर होता है ये ऑन एक्सरे. जो स्टमक होगा, तो अगर इसमें बेरियम मील है तो ये बिल्कुल वाइट अपीयर होगा ऑन दी एक्सरे. फाइन, चले आगे. सो दीज आर दी 4 शेप्स ऑफ स्टमक. एज यू कैन सी, दिस इज रिवर्स एल शेप्ड, दिस इज नॉर्मल जे शेप, this one is semi-lunar shape, and this one is steer horn shape. Steer horn. ठीक है. Now talking about the external features of stomach, we have 2 orifice, 2 openings. One is this and one is this. This is cardiac opening, this is pyloric opening. We have 2 surfaces and we have 2 curvatures. तो एक एक करके हम इन सब चीजों की बात करेंगे. लेट अस स्टार्ट विद द ओरिफिस. वी हैव कार्डियक ओरिफिस, वी हैव पाइलोरिक ओरिफिस. सो कार्डियक ओरिफिस यहां पे प्रेजेंट है. व्हाट इज कार्डियक ओरिफिस? जहां से इसोफेगस ओपन हो रहा है स्टमक में. सो इट इज जॉइंड बाय लोअर एंड ऑफ इसोफेगस. इट इज सिचुएटेड टू द लेफ्ट ऑफ मिड लाइन. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. इट इज सिचुएटेड टू द लेफ्ट ऑफ मिडलाइन. होता क्या है कि जो इसोफेगस है वो लेफ्ट की तरफ ऐसे टर्न लेता है. सो दिस ओपनिंग इज लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ मिडलाइन एंड इट इज सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ T11. T10 के लेवल पे इसोफेगस डायाफ्राम को पियर्स करता है. T11 के लेवल पे वो स्टमक के साथ कॉन्टिन्यूअस हो जाता है. Also, here sphincter action is also present, but this is a physiological sphincter. क्या होता है यहाँ पे, डायाफ्राम के जो क्रस होता है वो ईसोफेगस को ऐसे कवर करता है. सो यहाँ पे जो क्रस ऑफ डायाफ्राम है, क्रस ऑफ डायाफ्राम, जब तुम डायाफ्राम पढ़ोगे तब तुम देखोगे कि एक मसल का पोर्शन है. सो क्रस ऑफ डायाफ्राम यहाँ पे इसको कवर करता है, विच एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर. फाइन. एंड देन वी हैव दिस पाइलोरिक ओरिफिस, जहां से स्टमक एंड डियोडनम की कम्युनिकेशन है. So this pyloric orifice opens into the duodenum and it helps in emptying the stomach. Yeah. So stomach यहाँ से जो भी स्टमक का कंटेंट है वो आगे जाता है. ऑल्सो इन एम्प्टी स्टमक, मान लो हमने खाना नहीं खाया है एंड वी आर इन दिस सुपाइन पोजीशन लाइंग ऑन आवर बैक, तो पाइलोरिक ओरिफिस कहाँ पे होगा? 1 to 2 centimeters to the right of the midline. Now please remember, यहाँ पे मान लो midline है तो कार्डियक ओरिफिस टू द लेफ्ट है मिडलाइन से,
and pyloric orifice to the right है, 1 to 2 centimeters to the right of midline, and it lies in transpyloric plane at the lower border of L1. L1 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर पे यहां पे पाइलोरिक ओरिफिस लाई कर, ठीक है। चले आगे। अब पता है क्या होता है, अगर हम स्टमक को एक्सटर्नली देखते हैं ना, बाहर से, तो बाहर से स्टमक के एंड पे ना एक कंस्ट्रिक्शन दिखती है, एक दबा हुआ हिस्सा, कंस्ट्रिक्शन, अ ग्रूव इज विजिबल, दैट सर्कुलर ग्रूव, एंड देयर इज अ वेन, प्री पाइलोरिक वेन, दैट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ दिस कंस्ट्रिक्शन। यहीं से एक वेन जा रही होगी, प्री पाइलोरिक वेन। तो जब ये दो चीजें हमें दिखती है ना एक्सटर्नली, तब हमें पता चलता है कि यही रीजन है पाइलोरिक ओरिफिस का। दिस इज द रीजन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर, यू कैन से, क्योंकि यहां पे तो स्फिंक्टर है, एनाटॉमिकल स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर मसल्स, स्मूथ मसल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो इस ओरिफिस को ऐसे क्लोज और ओपन करती हैं। दिस इज द एक्शन ऑफ स्फिंक्टर। इस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है स्फिंक्टर की, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द टू ओरिफिस। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द कर्वेचर्स। तो हमारे पास दो कर्वेचर्स हैं, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। व्हाट इज लेसर कर्वेचर? देखो, ये वाला जो कर्वेचर है इसको लेसर कर्वेचर बोलते हैं, एंड दिस कर्वेचर इसको ग्रेटर कर्वेचर। दोनों ही कर्वेचर कार्डियक ओरिफिस से पाइलोरिक ओरिफिस तक एक्सटेंड हो रहे हैं, एज यू कैन सी। But the main thing is the lesser curvature is concave, the greater curvature is convex. So let us talk about them one by one. तो सबसे पहले लेसर कर्वेचर जो कि कॉनकेव है, मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्टमक बनाता है, and it extends from cardiac orifice to pyloric orifice, and it provides attachment to lesser omentum. Now, what is lesser omentum? We will talk about that in the lecture of peritoneum. वो भी पढ़ेंगे, वेट फॉर इट। एक बार पेरिटोनियम भी देखना और समझ में आएगा। सो लेसर कर्वेचर प्रोवाइड्स द अटैचमेंट टू लेसर ओमेंटम, यहाँ पे लेसर ओमेंटम अटैच होता है, एंड ग्रेटर ओमेंटम प्रोवाइड्स द अटैचमेंट टू ग्रेटर ओमेंटम। फाइन। तो देखो यहाँ पे लेसर कर्वेचर प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू लेसर ओमेंटम, ऑल्सो इन द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट। डिपेंडेंट मीन्स लोएस्ट पार्ट जो है इस कर्वेचर का, यहां पे एक नॉच प्रेजेंट है, इफ यू कैन सी दिस नॉच, देख रहे हो? दिस नॉच इज नोन एज एंगुलर नॉच और इंसिज्यूरा एंगुलरिस। फाइन। देन ग्रेटर कर्वेचर is convex. It also extends from cardiac orifice to pyloric orifice, and it provides attachment to greater omentum, gastrosplenic ligament and gastrophrenic ligament. देखो ये जो लिगामेंट्स होते हैं ना, दे आर ऑल्सो पेरिटोनियम, मतलब वो पेरिटोनियम का ही मॉडिफिकेशन है। एंड नाम से समझ आ रहा है, गैस्ट्रोस्प्लीनिक मींस स्टमक से स्प्लीन तक एक्सटेंड हो रहा होगा ये लिगामेंट, एंड गैस्ट्रोफ्रेनिक मींस फ्रॉम स्टमक टू डायाफ्राम। ठीक है, आगे डायग्राम आएगा, वी विल टॉक अबाउट देम। सो ग्रेटर कर्वेचर प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू दीज थ्री थिंग्स, and at the upper end of greater curvature there is a notch present here. This notch is called cardiac notch or incisura cardialis or angle of His. This
एंड ये नॉच क्या कर रही है, स्टमक के फंडस को इसोफेगस से अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है। इज इट फाइन? ऑल्सो greater curvature is 5 times in length as compared to lesser curvature. ठीक है, चलें आगे. So let's move forward. Now we have two surfaces. We have to talk about two surfaces. देखो, स्टमक की जो पोजीशन होती है ना बॉडी में, वो ऐसे नहीं होती. लाइक एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर सरफेस इसका नहीं होता. इट इज समथिंग लाइक दिस. दिस सरफेस इज नोन एज एंटेरो सुपीरियर सरफेस, मतलब ये थोड़ा ऊपर की तरफ. And this surface is known as posterior-inferior surface. That's what we call them. So दो surfaces present हैं स्टमक के, because उसकी पोजीशन ऐसे है, not ऐसे. समझ रहे हो, ऐसे नहीं है स्टमक. स्टमक इज प्लेस्ड obliquely. So there are two surfaces of stomach: antero superior surface and postero inferior surface. Antero superior क्योंकि ये आगे की तरफ और ऊपर की तरफ होगा, and postero inferior because it will face backwards and down. फाइन, चलें आगे. So now we have four parts of stomach. There are four parts of stomach that are fundus. सो फंडस कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है फंडस. देखो, ये डायग्राम है, इसमें कलर कोडेड सारी चीजें डिफरेंशिएट की हुई हैं. तो ये वाला जो पार्ट है ये है फंडस. सो फंडस इज द अपर कॉन्वेक्स डोम शेप्ड पार्ट and it lies above the horizontal line from cardiac notch to the greater curvature. एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचेंगे फ्रॉम द कार्डियक नॉच टू द ग्रेटर कर्वेचर, तो इस लाइन के ऊपर जो लाई करता है दैट इज फंडस. यूजुअली फंडस में सिर्फ गैस भरी हुई होती है, एंड दैट्स व्हाई जो ये गैस है इट इज विजिबल इन द चेस्ट एक्सरे, बिकॉज यू नो कि लेफ्ट साइड पे डायाफ्राम के नीचे स्टमक ही प्रेजेंट है. एंड ये वाला पार्ट जो है स्टमक का, दिस इज फंडस. तो क्योंकि इसमें गैस प्रेजेंट है, यू कैन सी दिस क्लियरली. देख रहे हो, जैसे लंग्स में एयर फिल्ड है, तो लंग्स की अपीयरेंस कैसी आ रही है, ब्लैक, अ बिट ब्लैक. सिमिलरली स्टमक की भी अपीयरेंस सेम आती है. ठीक है, समझ में आया? नाउ लिसन टू दिस केयरफुली. फंडस usually reaches till the level of left fifth intercostal space below the nipple, because nipple is present in fourth intercostal space. Nipple से just below in the fifth intercostal space on the left side, वहां तक स्टमक का जो फंडस है वहां तक रीच करता है. दैट्स व्हाई गैस्ट्रिक पेन sometimes initiate the pain of angina pectoris, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ऊपर हार्ट भी प्रेजेंट है. लेफ्ट साइड पे नहीं है, हार्ट थोड़ा टिल्टेड है टू द लेफ्ट. सो दैट्स व्हाई जैसे हार्ट का जो पेन स्टार्ट होगा दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस. ठीक है, सो सिमिलर पोजीशन पे या सिमिलर प्लेस पे क्या है, स्टमक भी प्रेजेंट है. समझ रहे हो? तो गैस्ट्रिक पेन समटाइम्स इनिशिएट पेन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब पेट में दर्द होगा उसकी वजह से ऐसा लगेगा यहाँ कि चेस्ट में पेन हो रहा है. फाइन, कैन वी मूव फॉरवर्ड? नाउ आई विल टेल यू अबाउट a space known as Trobes space, which is this space, which is a topographical space that is that overlies the fundus. मतलब फंडस यही होगा, उसके ऊपर ही ये जो स्पेस है या फिर ये जो एरिया है इसको ट्रोबेज स्पेस बोलते हैं. ठीक है, ये
मिसिंग हो गया थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख देंगे। मेनली इट इज बाउंडेड सुपीरियरली बाय द लोअर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग। सो ऊपर की तरफ क्या है, लोअर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग। टू दी inferiorly there is left costal margin. So inferiorly, as you can see, left costal margin. On the left side here is the lower border of left, sorry, lateral end of spleen, because यहाँ पे spleen present है. So as you can see, the left border is formed by lateral end of spleen and right border is formed by this lower border of left lobe of liver. यहाँ पे liver का भी ये दिख रहा है outline. So on the right side there is this lower border of left lobe of liver. So this space is known as Strawberry's space. ठीक है, चले आगे. Fundus is done. Now let us move on to the body. So body कौन सा part है? This whole yellow thing is body. So body extends from this fundus till the uh, angular notch, till the angular notch here. So it starts from fundus, or it extends from fundus till the angular notch. Is it good? ऑल्सो एंगुलर नॉच के बाद ये वाला जो पोर्शन है ये पाइलोरस होता है. एंड पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. उसकी भी हम बात करेंगे. ठीक है. सो हियर ऑल द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. ठीक है. बाय द वे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है बॉडी में भी प्रेजेंट है, फंडस में भी प्रेजेंट है. So, what are the gastric glands or the secretory cells that are present in stomach? So, we have three types of cells. One is mucus cell, जिसको goblet cells भी बोलते हैं, which secrete mucus. Then we have peptic cells or chief cells जो pepsinogen secrete करते हैं. And lastly, we have parietal cells or oxyntic cells जो HCl release करते हैं. By the way, HCl release नहीं होता. HCl एक एसिड है, एसिड नहीं बनता सेल्स के अंदर, एसिड नहीं सिक्रीट होता. द थिंग दैट इज सिक्रीटेड इज H प्लस आयंस. सो स्टमक में H प्लस आयंस आते हैं एंड अलोंग विद दैट क्लोराइड आयंस आते हैं एंड देन दे फॉर्म HCl. फाइन. तो ये बस लिख देते हैं हम कि HCl सिक्रीट हो रहा है, बट एक्चुअल में HCl बना बनाया HCl कभी सिक्रीट नहीं. इज इट गुड? ठीक है. दैट्स वाई अभी आगे ना एक लाइन आएगा कि एनाटॉमिकली हमने चार पार्ट्स बताए स्टमक के. ये है फंडस, ये है बॉडी, ये है पाइलोरस एंड ये जो ग्रीन में मार्क किया है दिस इज कार्डिया. देखो कार्डिया, द रीजन ऑफ स्टमक एडजेसेंट टू ईसोफेगस, एडजेसेंट टू ईसोफेजियल ओपनिंग, दिस स्मॉल पार्ट इज कार्डिया. सो एनाटॉमिकली हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टमक को, बट हिस्टोलॉजिकली देयर आर ओनली थ्री पार्ट्स बिकॉज फंडस एंड बॉडी दे आर सिमिलर हिस्टोलॉजिकली. क्यों? क्योंकि फंडस और बॉडी में सेम टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है. इज इट फाइन? चलें आगे. Now we have the pyloric part. Now we have to talk about the pyloric part. And pyloric part is divided into two. Like ये जो blue वाला region है, it is divided into two. अगर मैं इसी को थोड़ा सा zoom in कर लूं, तो please एक बार यहाँ देख लो, क्योंकि then we will move forward ना, तो ये diagram दोबारा नहीं आएगा. तो एक बार please देख लो, ये है pyloric region और pylorus. Now from here, from the angular notch, it is starting and it is divided into two parts. देखो ये वाला पार्ट जो है दिस इज पाइलोरिक एंट्रम. एंट्रम मीन्स थोड़ा डायलेटेड पार्ट. एंड दिस पार्ट इज पाइलोरिक कैनाल बिकॉज ये कैनाल जैसा है. फाइन. सो दिस इज
Pyloric antrum, this is pyloric canal. Now let us talk about both of them one by one. So pyloric antrum extends from body to pyloric canal. It separates from the pyloric canal by sulcus intermedius. So there was a line जो इनको डिफरेंशिएट कर रही थी पाइलोरिक कैनाल पाइलोरिक एंट्रम में, बट मैं बता दूं ये जो लाइन है इसको सल्कस इंटरमीडियस बोलते हैं, लेकिन इसकी कोई कांस्टेंट लोकेशन नहीं है. सो आई कैन नॉट टेल यू अबाउट अ कांस्टेंट लोकेशन कि ये यहीं पर प्रेजेंट होगा. नो. So there is a sulcus called sulcus intermedius which is separating pyloric antrum from pyloric canal, but it has inconstant location. Pyloric antrum is 7.5 centimeters in length, but pyloric canal is small, 2.5 centimeters in length. In pyloric antrum, pyloric glands are present, and pyloric glands which are richest in mucus cells, यानी pyloric antrum वाले region में बहुत सारा mucus produce होने वाला है. Is it good? सो लास्टली पाइलोरिक कैनाल जो कि एक नैरो ट्यूबुलर पार्ट है 2.5 सेंटीमीटर का है, एंड इट एंड्स एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर, बिकॉज पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो एंड ऑफ द स्टमक को मार्क कर रहा है. सो दैट्स इट. नाउ इफ वी कैन मूव फॉरवर्ड वी हैव टू टॉक अबाउट रिलेशंस ऑफ स्टमक. So in relations of stomach we have first we have peritoneal relations. Peritoneum जो है वो लेयर है. देर आर टू लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम. तो जो पेरिटोनियम होती है वो हमारे एब्डोमेन के इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करती है. दैट इज पेरिटोनियम. तो पेरिटोनियल रिलेशंस क्या है स्टमक के, मतलब कहाँ कहाँ पेरिटोनियम आके अटैच हो रहा है, दैट इज पेरिटोनियल रिलेशंस. सो स्टमक दोनों सरफेसेस पे पेरिटोनियम से कवर्ड है, बट कहां पे पेरिटोनियम नहीं प्रेजेंट होगा, वेयर द ब्लड वेसल्स आर रनिंग. मतलब देखो जैसे यहाँ पे ऐसे ब्लड वेसल्स रन कर रही है ना, तो यहाँ लेसर कर्वेचर ग्रेटर कर्वेचर पे पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होगी. ठीक है, देर विल बी टू लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम ऐसे, और इनके बीच में कोई भी कवरिंग नहीं होगी. जो स्टमक पे ऐसे आके अटैच हो रही हैं, जो उसको आगे से पीछे से कवर कर रही हैं, बट ये कर्वेचर्स वाली जगह पे कोई पेरिटोनियम नहीं है, एंड इनके बीच से ही ब्लड वेसल्स पास करते हैं. तो ये पेरिटोनियम वाली लेक्चर में और भी ज्यादा समझ में आएगा, मतलब वहीं होती हैं ब्लड वेसल्स. ठीक है, चलें आगे. ऑल्सो देर इज अ एरिया, बेयर एरिया ऑफ स्टमक. तो एक एरिया होता है जिसको बेयर एरिया ऑफ स्टमक बोलते हैं, विच इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक. वहां पे कोई पेरिटोनियल कवरिंग्स नहीं होती. फाइन. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू लेसर कर्वेचर पे लेसर ओमेंटम जुड़ता है. देखो ये है लेसर ओमेंटम, ये पूरा ही लेसर ओमेंटम है, एंड ग्रेटर कर्वेचर पे ग्रेटर ओमेंटम जुड़ता है. ठीक है, अदर देन दैट और चीजें क्या हमने पढ़ी थी, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट. देख रहे हो? ठीक है, वो पेरिटोनियम की ही मॉडिफिकेशंस हैं. एंड देन वी हैव बेयर एरिया ऑफ स्टमक. सो बेयर एरिया ऑफ स्टमक इज एन एरिया जहां पे कोई पेरिटोनियल कवरिंग नहीं है. बेयर एरिया ऑफ स्टमक इज प्रेजेंट जस्ट अबव द गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, जहां पे stomach is in direct contact with the diaphragm. So it is a small part of posterior surface of stomach near the cardiac orifice on the back side. And it is in direct contact with the left crus of diaphragm. Direct contact with the left crus of diaphragm. Fine. चलें आगे. नेक्स्ट वी हैव विसरल रिलेशंस. मतलब
क्या क्या प्रेजेंट है एंटीरियर सरफेस के रिलेशन में और पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन में। बट मैं फिर से बता दूं, एंटीरियर सरफेस कुछ नहीं होता, पोस्टीरियर सरफेस कुछ नहीं होता। एंटेरो सुपीरियर सरफेस होता है, पोस्टेरो इंफीरियर सरफेस होता है। दैट्स द मेन थिंग, प्लीज रिमेंबर दैट। लेट्स मूव ऑन। वी हैव फॉर एंटीरियर सरफेस, आगे की तरफ ऐसे डायाफ्राम आ रहा है, कवर कर रहा है डायाफ्राम, एंड डायाफ्राम इज सेपरेटिंग द स्टमक फ्रॉम द organs of thorax. So obviously it is separating the stomach from left pleura, pericardium, left seventh and ninth ribs, and costal cartilages. Fine. Then we have transversus abdominis muscle, जो abdominal wall में present है. So it separates the stomach from costal cartilage. There is a muscle. Then we have left lobe of liver superiorly. इफ यू रिमेम्बर, देखो ये जो डायग्राम है ना, इसमें ये लिवर को उठाया हुआ है, बट दिस लिवर एक्चुअली इज प्रेजेंट लाइक दिस। सो एंटीरियर सरफेस इज रिलेटेड टू लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। ठीक है, देखो यहाँ पे, लुक एट दिस। ठीक है, सो लेफ्ट लोब ऑफ लिवर एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, पूरा जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है जिसमें सारी मसल्स इंक्लूड हो गई। एंड लास्टली द ट्रांसवर्स कोलन। सो ट्रांसवर्स कोलन देखो यहां से कट किया हुआ है ना, ये यहीं से पास करता है ऐसे। सो ट्रांसवर्स कोलन ऑल्सो इज रिलेटेड टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टमक। फाइन। देन वी हैव पोस्टीरियर रिलेशंस, जो हम जिनको स्टमक बेड बोलते हैं, लाइक ऐसी चीजें जो स्टमक का बेड फॉर्म कर रही हैं। आई विल शो यू अ डायग्राम, वेट फॉर इट। बिफोर दैट, एज यू कैन सी, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं। पहला है गैस्ट्रिक ट्रायंगल। सो व्हाट इज गैस्ट्रिक ट्रायंगल? गैस्ट्रिक ट्रायंगल है ये, देखो यहाँ पे वो आएगा ना, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसवर्स कोलोन, ऐसे आएगा ना। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, दिस ट्रायंगल, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ट्रायंगल। सो गैस्ट्रिक ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय, on the left there is left costal margin, on right lower border of liver, देखो, on the left there is left costal margin, on the right side lower border of liver, and inferiorly transverse colon. So this is the triangular area that is in direct contact with the abdominal wall. So this is known as gastric triangle. Why is it important? In some surgeries, like मान लो esophagus पूरी तरीके से blocked है, खाना नहीं दे सकते, सो देयर विल बी अ प्रोसीजर जिसमें हम स्टमक को डायरेक्टली ओपन कर लेंगे थ्रू दी एब्डोमिनल वॉल, और फिर वहां से फूड डायरेक्टली स्टमक में जाएगा। दैट थिंग इज नोन एज गैस्ट्रोस्टोमी। ऑस्टोमी मीन्स हमने स्टमक को खोला है और ओपन ही छोड़ दिया है, सो दैट वी कैन फीड द पर्सन फ्रॉम देयर। ठीक है, चलें आगे। लेट्स टॉक अबाउट स्टमक बेड। स्टमक बेड मीन्स जो भी चीजें स्टमक के पीछे प्रेजेंट हैं, जिसके ऊपर स्टमक लाई कर रहा है, दैट इज द स्टमक बेड। सो लेट्स डू द स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्मिंग द स्टमक बेड। वैसे ये है डायग्राम स्टमक बेड के लिए। ये सारे स्ट्रक्चर्स, कैन यू सी द आउटलाइन ऑफ द स्टमक? सो दैट मीन्स ये जितने भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बने हुए हैं, दे ऑल लाई बिहाइंड द स्टमक। सो इसके लिए हमारे पास निमोनिक है, डॉन एस एस, किल्स पब्लिक क्रूअली एंड मर्सीलेसली। देखो याद होता है, ठीक है, नहीं तो सिंपल डायग्राम है, इफ यू कैन ड्रॉ दी डायग्राम तो तुम्हें सब कुछ याद हो ही जाएगा। तुम खुद देखो, देखो डायाफ्राम है, क्योंकि पूरा जो स्टमक का फंडस वाला पार्ट है बहुत ऊपर तक, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक एक्सटेंड कर रहा था। सो आगे भी डायफ्राम है, पीछे भी डायफ्राम।
सो एंटीरियर रिलेशन में भी डायाफ्राम लिखा जाएगा, पोस्टीरियर रिलेशन में भी डायाफ्राम लिखा जाएगा. देन वी हैव दिस स्प्लीन एंड स्प्लीनिक आर्टरी. देख रहे हो, स्प्लीन एंड स्प्लीनिक आर्टरी. Other than that, you can see left kidney, left suprarenal gland, pancreas, right? So left kidney, left suprarenal gland, pancreas, splenic artery, spleen, diaphragm, and lastly we have transverse mesocolon. देखो, ये ना एक फोल्ड होता है पेरिटोनियम का, जो ट्रांसवर्स कोलोन को पीछे बॉडी वॉल से अटैच करता है. ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मीजोकोलोन. सो ये भी आ रहा है इसके पोस्टीरियर रिलेशन में. एंड लास्टली दिस फ्लेक्चर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज नोन एज कोलिक फ्लेक्चर और स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ द इंटेस्टाइन. दिस फाइन. So these are the things that are present in stomach bed. चलें आगे. So now we have to move forward. We have to talk about the blood supply of stomach. देखो, ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक जनरली सीलियाक ट्रंक जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आता है, बट स्टिल आई विल टेल यू. मैं दिखाई देती हूँ, है ना. सीलियक ट्रंक ही एक बार हम देख लेते हैं. विल जस्ट लुक एट दी पार्ट्स ऑफ सीलियक ट्रंक जो स्टमक को सप्लाई कर रहे हैं. अभी इतना मैं नहीं बता सकती सीलियक ट्रंक के बारे में. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ सीलियक ट्रंक. देखो, ठीक है, ये सीलियक ट्रंक है. दिस इज एन एंटीरियर ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा. ये है हमारा स्टमक का आउटलाइन. एज यू कैन सी देर आर सम ब्रांचेस. देखो, लेसर कर्वेचर को कौन कौन सप्लाई कर रहा है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी. ग्रेटर कर्वेचर को कौन कौन सप्लाई कर रहा है? राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी. एंड फंडस को कौन सप्लाई कर रहा है? शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस. इज इट फाइन? सो हमें क्या लिखना है स्टमक के ब्लड सप्लाई के लिए? फॉर लेसर कर्वेचर वी हैव टू राइट लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी. For greater curvature, we have to write right gastroepiploic and left gastroepiploic artery. And for fundus, we have to write short gastric artery or short gastric branches. ठीक है. नाउ जो वीनस ड्रेनेज होता है वो भी सिमिलर वे में होता है. सिमिलर डायग्राम यू कैन सी फॉर वीनस ड्रेनेज. सो वो व्हाट डू वी हैव लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन. अब देखो, वेन्स जो हैं ब्लड को वापस लेके जा रही हैं, इसलिए मैं इसको ऐसे ट्रेस कर रही हूं. लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन, दिस वन. देन एज यू कैन सी, देखो, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और राइट गैस्ट्रिक वेन ये क्या कर रही है? ये एक वेन है जिसको पोर्टल वेन बोलते हैं, इसमें ड्रेन कर रही है डायरेक्टली. देन एज यू कैन सी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन कहाँ ड्रेन कर रही है? सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन में. एंड होता ही है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन मिल के पोर्टल वेन बनाती हैं. सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन पोर्ट और स्प्लीनिक वेन मिल के पोर्टल वेन बनाती हैं. तो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक सुपीरियर मेजेंट्रिक में ड्रेन कर रही है. लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन स्प्लीनिक वेन में ड्रेन कर रही है. देन स्प्लीनिक वेन जो है ये जा रही है यहाँ पे, दोनों मिल रही हैं, ये सुपीरियर मेजेंट्रिक एंड स्प्लीनिक और मिल के पोर्टल वेन बना रही. ठीक है. ऑल्सो देर आर दीज वेन्स, जैसे शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी या शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस थी, वैसे ही शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स हैं दैट आर ड्रेनिंग बैक इनटू द स्प्लीनिक वेन. ठीक है, चलें आगे.
So now we have to talk about the lymphatic drainage of stomach. This is most important topic, can come as a short note. सबसे पहले ध्यान से देखो हमने क्या किया है, हमने स्टमक को 4 एरियाज में डिवाइड कर दिया है। ये है एरिया नंबर 1 जो कि लार्जेस्ट एरिया है, एंड इट इज प्रेजेंट अलोंग द लेसर कर्वेचर। Then we have area number 2, which includes pyloric antrum, pyloric canal, or like it includes pyloric antrum and pyloric canal along the greater curvature. एंड ये जो एरिया 4 है ये भी पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल को इंक्लूड कर रहा है, बट अलोंग द लेसर कर्वेचर। And this area 3 is known as pancreaticosplenic area because it is in relation of pancreas and spleen. So now look, बहुत important है. From area 1 and abdominal part of esophagus, the lymph drains into left gastric lymph nodes. From area 3, the lymph drains into pancreaticosplenic nodes. From area 2, it drains into right gastroepiploic nodes and pyloric nodes. Can you see? And from area 4, lymph drains into right gastric nodes and hepatic nodes. Can you see? Now the thing is, जितने भी ये nodes हैं, ultimately they drain into celiac nodes. So ultimately all the lymphatic drainage जो है celiac nodes में पहुंच गया है. And from celiac node, देखो celiac nodes से it reaches the intestinal trunk. ये lymphatic एक duct है, intestines के आसपास से जा रही है, intestinal trunk, and then all this lymph is drained into cisterna chyli. एंड सिस्टर्ना काइली से फिर जब ऊपर जाता है तो इट बिकम्स द थोरैसिक डक्ट। जो थोरैसिक डक्ट है वो बनती है, इट इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट। दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। ठीक है। ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज, अगर मान लो गैस्ट्रिक कैंसर है, सो गैस्ट्रिक कैंसर इज मोस्ट कॉमन इन दिस रीजन, रीजन नंबर 2। तो क्या होता है, यहां से कैंसर स्प्रेड कर सकता है थ्रू दिस लिम्फैटिक ड्रेनेज। ठीक है। और यहां से कहां पहुंच जाएगा, ये क्लैविकल है, ये पहुंच जाएगा सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स। कहां पहुंच जाएगा, लेफ्ट सुप्रा क्लैविकुलर नोड्स में। होता क्या है, लेफ्ट सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स जो होती हैं, दे बिकम लार्ज, स्वेल्ड, पैल्पेबल। लाइक उसको पैल्पेट करके आप चेक कर सकते हो कि वो एनलार्ज हो गई हैं, स्वेल हो गई। ठीक है। दीज नोड्स आर ऑल्सो नोन एज वर्चाउज नोड, एंड दिस साइन, यहां पे जो स्वेल्ड लिम्फ नोड्स होती हैं, ये पहला साइन है गैस्ट्रिक कैंसर का, एंड दिस साइन इज नोन एज ट्रॉइजर्स साइन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉइजर्स साइन। ठीक है, चलें आगे। सो आफ्टर द लिम्फेटिक ड्रेनेज वी हैव नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई टू स्टमक किधर किधर से आ रहा है, बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन बोथ। सिंपैथेटिक आता है from T6 to T10 spinal segments via greater splanchnic nerves, celiac plexus and hepatic plexus. यहां से आ रही है sympathetic innervation. And sympathetic means क्या करेगी, it is vasomotor, motor to pyloric sphincter, inhibitory to remaining gastric musculature, serve as chief
पाथवे फॉर पेन सेंसेशंस फ्रॉम स्टमक। तो सारा पेन सेंसेशन जो है स्टमक से सिंपैथेटिक के थ्रू ही ब्रेन तक पहुंचता है। एक और इंपॉर्टेंट बात सुन, why is it inhibitory to remaining gastric musculature? Because sympathetic means fight or flight, एंड अगर फाइट और फ्लाइट का टाइम है तो तुम खाना डाइजेस्ट करने के बारे में कैसे सोच सकते हो? तुम्हें तो अपनी जान बचानी है ना। समझ रहे हो? इसलिए सिंपैथेटिक इनर्वेशंस डाइजेस्टिव सिस्टम को इनहिबिट करती हैं। डन। देन वी हैव पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशंस जो कि वेगस से ही आती हैं। नाउ द पॉइंट इज, देखो दो वेगस नर्व्स, वन इज राइट वेगस, वन इज लेफ्ट वेगस। होता क्या है, जब वेगस एब्डोमेन में एंटर करता है ना, तो वेगस से ही एक बनती है एंटीरियर वेगल ट्रंक, एक बनती है पोस्टीरियर वेगल ट्रंक। ध्यान से सुनना, जो एंटीरियर वेगल ट्रंक है ये लेफ्ट वेगस से बनी है मेनली, और इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है राइट वेगस का। एंड इसका जस्ट ऑपोजिट इज पोस्टीरियर वेगल ट्रंक, मतलब वो मेनली बनी है राइट वेगस से और उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है लेफ्ट वेगस का। ठीक है। एंटीरियर वेगल ट्रंक ईसोफेगस के आगे से आ रही है, पोस्टीरियर वेगल ट्रंक ईसोफेगस के पीछे से आ रही है। तो ये जो पोस्टीरियर वाली है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक पे ब्रांचेस देगी, एंटीरियर वाली एंटीरियर साइड पे ब्रांचेस देगी। So let's talk about the branches of anterior vagal trunk and posterior vagal trunk. दोनों की तीन तीन ब्रांचेस हैं। So first talking about anterior vagal trunk, we have hepatic branch, celiac branch and gastric branch. Gastric branch is also known as nerve of Lethurgate. Nerve of Lethurgate जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को सप्लाई देती है। ठीक है। देखो, ये है एंटीरियर वेगल ट्रंक जो कि आगे की तरफ प्रेजेंट है। ये है हेपेटिक ब्रांच, देख रहे हो? हेपेटिक ब्रांच कहाँ जाएगी? लिवर। बट इसमें से ही एक पाइलोरिक ब्रांच निकल रही है जो स्टमक तक भी आ रही है। देन वी हैव दिस सीलियक ब्रांच जो इस सीलियक गैंग्लियन में जा रही है। एंड लास्टली वी हैव दिस गैस्ट्रिक ब्रांच जो पूरे स्टमक को सप्लाई करती है, बिकॉज ये ग्लैंड्स को सप्लाई कर रही है मेनली। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट पोस्टीरियर वेगल ट्रंक जो कि पीछे से आ रही है, दैट्स वाई इसको डॉटेड बनाया है। अगेन वी हैव थ्री ब्रांचेस फ्रॉम इट। वन इज नर्व ऑफ ग्रासी जो कि फंडस को सप्लाई कर रही है। वन इज सीलियक ब्रांच जो सीलियक गैंग्लियन में जा रही है। एंड लास्टली द नर्व ऑफ लेथार्जेट, दोनों में है। नर्व ऑफ लेथार्जेट गैस्ट्रिक ब्रांच दोनों में है, मतलब आगे की साइड से भी पूरे स्टमक को सप्लाई कर रही है और वो पीछे की साइड से कर रही है। इज इट फाइन? तो देखो लिखा भी है, नर्व ऑफ लेथार्जेट सप्लाइज द एसिड एंड पेप्सिन सिक्रीटिंग एरियाज ऑफ स्टमक, जो ग्लैंडुलर एरियाज हैं स्टमक के उसको सप्लाई कर। फाइन। चले आगे। ठीक है। अब क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है इसका, ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ एक्सेस एसिड सिक्रीशन पेप्टिक अल्सर्स एंड डियोडनल अल्सर्स हो जाते हैं। डियोडनम में अल्सर्स हो जाते हैं क्योंकि डियोडनम में कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं। स्टमक में चलो फिर भी है, म्यूकस की लेयर होती है जो स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। चलें आगे। तो होता ये है कि अगर बहुत ज्यादा डियोडनल अल्सर्स हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू वेगोटोमी। वी कैन कट द वेगस नर्व दैट इज सप्लाइंग द स्टमक। क्योंकि देखो वेगस नर्व बहुत आगे तक जा रही है, पूरे जीआईटी को सप्लाई कर रही है।
ऐसा नहीं कि पूरी सप्लाई कट कर देनी। ठीक है। सो वेगोटमी इज अ प्रोसीजर ऑफ कटिंग द वेगस नर्व्स। ठीक है। सो देर आर थ्री different types of vagotomy. One is trunkal vagotomy, जिसमें ट्रंक्स ऑफ बोथ गैस्ट्रिक नर्व्स आर डिवाइडेड, मतलब पूरे गैस्ट्रिक नर्व की ट्रंक को ही डिवाइड कर दिया एट द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस, मतलब यहीं से काट दिया इस ट्रंक। द एंटीरियर वेगल ट्रंक, पोस्टीरियर वेगल ट्रंक, ट्रंकोटोमी, ट्रंक को ही काट दिया। ठीक है। दूसरा है सिलेक्टिव वेगोटोमी, जिसमें हेपेटिक और सीलियक ब्रांचेस को छोड़ देते हैं। ठीक है, इन दोनों को छोड़ देते हैं और इसको काट देते हैं, द नर्व ऑफ लेथार्जेट को। ठीक है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में ही जो हमने कट कर दिया उससे पाइलोरिक एंट्रम या पाइलोरिक वाली जगह पे भी जो इनर्वेशन जा रही थी अब नहीं जा रही। सो पाइलोरिक एंट्रम इज डीनर्वेटेड, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग अफेक्ट हो जाएगी। खाना आगे जाने में प्रॉब्लम होगी, स्टमक से आगे खाना मूव नहीं करेगा। देन वी केम टू अ कंक्लूजन जो कि बिल्कुल हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी है, जिसमें हम बिल्कुल सिलेक्टिव नर्व्स, जो ये जा रही है ना, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को सप्लाई कर रही हैं, बिल्कुल यहां से हम इनको कट करेंगे। एंड नर्व ऑफ ग्रासी ऑल्सो लाइक दीस, इस तरीके से इसको कट करेंगे। सो दिस इज हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी। ठीक है। एंड hence it is regarded by many as procedure of choice in surgical treatment of duodenal अल्सर, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज नहीं है, बट इन दोनों का डिसएडवांटेज था। फाइन, चले आगे। ऑल्सो गैस्ट्रिक पेन इज यूजुअली रेफर टू एपिगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, यहाँ पे होता है गैस्ट्रिक पेन बिकॉज स्टमक इज सप्लाइड बाय T6 to T10 सेगमेंट्स, और वही सेगमेंट्स हैं जो आगे आके सप्लाई देती हैं उस रीजन को। ठीक है, चलें आगे। सो लास्टली वी हैव टू टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ स्टमक, इन विच मैंने पहले ही बता दिया कि जीआईटी में 4 लेयर्स होती हैं। So what do we have? We have serosa, muscularis, submucosa and mucosa. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 बातें आने वाली हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनो। So what do we have? सबसे बाहर होती है सिरोसा। बाय द वे, सिरोसा इज विसरल पेरिटोनियम ओनली, मतलब ये पेरिटोनियम की ही लेयर है, इसको सिरोसा बोलते हैं। देन वी हैव मस्क्यूलरिस, जिसमें आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर मसल्स होती हैं, बट स्टमक में एक एक्स्ट्रा लेयर है, दैट इज ऑब्लिक मसल। देन वी हैव सब म्यूकोजा एंड लास्टली वी हैव द म्यूकोजा। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, म्यूकोजा। Mucosa of empty stomach is folded, like it is present like this, and it represents the folds called gastric rugae. These folds are longitudinal along the lesser curvature. तो बिकॉज ये जो फोल्ड ऐसे लॉन्गिट्यूडनल होते हैं ना, जो भी आप लिक्विड लेते हो वो बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे डिओडनम में चला जाता है। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक कैनाल। ये वाला जो रीजन बन रहा है ना, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक कैनाल। देखो यहां लिखा है गैस्ट्रिक कैनाल ऑफ मेजेंस्ट्रेसी। फाइन। एंड इसकी वजह से क्या होता है, जो भी लिक्विड्स हम इंजेस्ट करते हैं वो डायरेक्टली ऐसे फटाफट फटाफट डिओडनम में चला जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी इसी जगह पे होगी। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम कोई एसिडिक ड्रिंक्स लोगे तो पेप्टिक अल्सर्स के सबसे ज्यादा चांसेस भी लेसर कर्वेचर के पास ही रहेंगे, बिकॉज जो भी तुम गंदी चीजें पी रहे हो
एसिडिक ड्रिंक्स एंड ऑल दोज हार्मफुल ड्रिंक्स, वो सिर्फ इसी एरिया को सबसे ज्यादा एब्यूज करेंगी, तुम बोल सकते हो। तो ये वाला एरिया इज मोस्ट वल्नरेबल फॉर पेप्टिक अल्सर्स। ठीक है। ऑल्सो इन द म्यूकोजा, यहां पे म्यूकोजा में, जैसे म्यूकोजा इज नॉट स्ट्रेट, इसोफेगस का जो म्यूकोजा होता है वो ऐसे ही होता है, सिंपल स्ट्रेट म्यूकोजा होता है। बट स्टमक में जो म्यूकोजा होता है इट इज लाइक दिस। ये जो पिट्स दिख रहे हैं ना तुमको, दीज आर नोन एज गैस्ट्रिक पिट्स, बिकॉज द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ओपन इनटू दीज पिट्स। Gastric glands open into these pits, and these pits are present on mucosa and it is seen microscopically. ठीक है, चलें आगे। Then we have submucosa. You already know in the submucosa there are connective tissue, arterioles, venules, nerve plexus. Very important. Fine. देन वी हैव मस्क्यूलरिस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे 3 लेयर्स ऑफ मसल्स हैं। वी हैव आउटर लॉन्गिट्यूडनल, सो आउटर मोस्ट सुपरफिशियल, it is present mainly along the curvatures, longitudinal fibers. Then we have inner circular fibers that are encircling the body of the stomach like this because they are circular. Also, these fibers are thickened at the area of pyloric sphincter, क्योंकि वो जो स्फिंक्टर है वो मस्क्यूलर है एंड स्फिंक्टर को ओपन एंड क्लोज होना है। तो बाकी के पूरे स्टमक के कंपैरिजन में पाइलोरिक स्फिंक्टर वाली जगह पे सर्कुलर वाली फाइबर्स, दे आर थिकेंड। And lastly, the innermost fibers, the deepest layer is oblique fibers. And it loops over the cardiac notch. जो देखो यहाँ पे, कैन यू सी, यहाँ पे oblique fibers देखो ऐसे दिखाए हुए हैं, एंड ऑल्सो दे लूप्स ओवर द कार्डियक नॉच, ऐसे लूप करते हैं आगे से पीछे से, ऐसे लूप करके आते हैं पूरे। फाइन। ऑल्सो some fibers spread in fundus and body of stomach, rest form a well developed ridge on the side of lesser curvature. यहाँ पे जो oblique fibers है ना, वो ही वो gastric canal का formation करते हैं। Fine. And last is serosa. As I already told you, the visceral peritoneum is serosa only. So that is all about the internal features of stomach, and we have completed this topic finally. So that's it about stomach. We'll meet again in another lecture with another topic. Till then, tata, bye bye, take care.